विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि और संश्लेषण। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया। छोटे छोटे अंशों में विभक्त कर उनका अध्ययन तथा विवेचन करते हैं, वे कार्य करते हैं। समस्या यानी अज्ञात को छोटा छोटा तोड़कर उसी की तह में जाना था, वो देखना कि दरअसल समस्या कहाँ है, क्या है, इसीलिए क्या क्या ज्ञात होना चाहिए। इस विधि में ज्ञात करने हेतु उपयुक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। इस विधि का प्रत्येक पद तर्क युक्त, विधिवत, श्रृंखलाबद्ध और कारण सहित होता है। संश्लेषण विधि। संश्लेषण यानी अलग अलग भागों में जोड़ना। इसमें ज्ञात राशि की मदद से अज्ञात की ओर चलना है, और अर्थात विद्यार्थी अपने प्रदत्त सामग्री के आधार पर उस ओर बढ़ता है जो सिद्ध करना है। इस विधि का प्रयोग प्राय ज्यामिति में किया जाता है, ज्यामिति में। विश्लेषण विधि। और विश्लेषण विधि में क्या, अज्ञात मतलब ये अज्ञात है, इसको लो, इसमें अब क्या करा, इधर से इधर गुना कर दिया, इधर गुना कर दिया, ये करने के बाद में इससे गुना कर दिया, ये आ गया, इससे ये कट गया, ये हो गया, सी से सी कट गया, ये हो गया, इसमें भाग दे दिया इधर, ये सिद्ध हो गया विश्लेषण में। जबकि सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या बराबर होते हैं? सबसे पहले तो दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, अज्ञात है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब ये देखो AC और BD बराबर होते हैं। उपयुक्त तथ्यों को सिद्ध करने के लिए हम कोई ऐसा संबंध ज्ञात करेंगे जो हमें निष्कर्ष की प्राप्ति में सहायता करें। AB समांतर है BD के, तो AD उन्हें काटती है, तो AD बराबर ये A और D बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार AD बराबर BC समांतर है, तो DC काटती है, तो CD बराबर 180 डिग्री। अब दोनों को देखो, दोनों 180 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे और D से D कट जाएगा, तो ये हो गया, सिद्ध हो गया। अब उस संश्लेषण विधि के उदाहरण, अब देखो ये क्या है, ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, तो ज्ञात मतलब दिया हुआ है। अब इसमें 2B + C² जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। उपयुक्त से स्पष्ट नहीं है कि 2 + B और C क्यों जोड़ा, क्योंकि इस निष्कर्ष की प्राप्ति किया जा सकता है, अतः 2B + B जोड़ने ना सही है। संश्लेषण विश्लेषण विधि आगमन विधि की भांति एक दूसरे के विपरीत दिखने वाली है, किंतु एक दूसरे के पूरक विधि है। ये दोनों विधियां कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रभावित करने वाली घुली मिली है। संश्लेषण का कार्य विश्लेषण के पश्चात होता है, पहले विश्लेषण होता है। विश्लेषण विधि ये अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है, जबकि ये ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। मतलब विश्लेषण मतलब किसी को तोड़ोगे ना, तो अज्ञात को ज्ञात से, ये निष्कर्ष से अनुमान की ओर होती है, ये अनुमान से निष्कर्ष की ओर होती है। ये मनोवैज्ञानिक, तार्किक और वैज्ञानिक होती है। ये अवैज्ञानिक पद्धति की होती है। समस्या के छोटे छोटे तथ्य खंडों को तोड़ना, छोटे छोटे तथ्य खंडों को जोड़ने से है। छात्र अध्यापक क्रियाशील होता है। छात्र निष्कर्ष और शिक्षक का चिंतन क्रियाशील होता है। समस्या का हल की खोज करती है, समस्याओं का हल प्रस्तुत करती है। खोज की विधि है, रटन की विधि है ये संश्लेषण क्या हो, रटने की विधि है। समय शक्ति अधिक है, समय शक्ति कम है। इसमें स्पष्ट उत्तर मिलता है कि रचना का कोई पद और उत्पत्ति कोई पद क्यों मिला। इसमें उत्पत्ति और रचना का प्रत्येक पद सही
सही है यह स्पष्ट प्रदर्शित किया जाता है, परंतु सही है क्यों है ये स्पष्ट नहीं किया जाता है। प्रोफेसर यंग ने संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास के तिनका निकाला जाता है, मतलब संश्लेषण में तो तिनका निकाला जाता है, यंग आदमी ने बोला ऐसे, जबकि विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास का बाहर निकल जाता है। प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण की भांति गणित शिक्षण को भी अर्थपूर्ण और रोचक बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला विधि का इसके अंतर्गत छात्रों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा स्वयं तथ्यों से परिचित होने का अवसर मिलता है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान की भांति ही गणित भी अपनी प्रयोगशाला होती है, जिसमें गणितीय उपकरणों को सुसज्जित करके गणितीय प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोगशाला विधि एक क्रियात्मक विधि है। यह विधि करके सीखने पर आधारित है। गुण ये तार्किक और निरीक्षक और शक्तियों का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि उपकरणों का उपयोग होता है। रचनात्मक कार्यों का अवसर होता है। स्थायी ज्ञान होता है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, कुछ प्रकरणों में ही उपयोगी है। समय अधिक और खर्चीली होती है। छात्र संख्या कम होने पर उपयुक्त नहीं है, पर ही उपयुक्त है। निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है। प्रयोगशाला विधि में प्रयोग, उद्देश्य, उपकरण, नियम, सिद्धांत, सूत्र, विधि, प्रेक्षण सामग्री, प्रयोग के अनुसार प्रेक्षण सारणी, परिणाम, निष्कर्ष, सावधानी। विधि का उपयोग छात्र प्रयोगशाला विधि में पाठ्य संबंधित जानकारी, आकृति देखते हैं, कार्य करते हैं, प्रेक्षण, निरीक्षण, गणना द्वारा परिणाम निकालते हैं, शिक्षण, निरीक्षण व मार्गदर्शन करते हैं। छात्र सक्रिय रहकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनकी रचनात्मक, अन्वेषात्मक शक्तियों का विकास होता है। उदाहरण के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर या 180 डिग्री के बराबर है। ऐसे सिद्ध करना है अपन को। 90, 90, 60, 30, 120 हो गए, तो ये तो 90 होना चाहिए। 120, 30 हो गए, 60 हो गए। गत्ते, कारशीट, पेंसिल, स्केल, चांदा आदि अन्य आवश्यक उपकरण हैं। विधि प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थियों को एक एक गत्ता तथा कारशीट देकर तत्पश्चात उनको उस पर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाने को कहेंगे। त्रिभुज बनाने के बाद छात्रों को उनको कैंची की सहायता से सफाई से अलग करने लगेंगे। त्रिभुजों को मापने के पश्चात दी गई माप के अनुसार विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों कोणों की गणना करेंगे। जैसे मान लो 30, 60, 90, 30, 120, 30, 60, 60, 60। इसी प्रकार से 30, 60, 90, 30, 120, 130, 60, 60, 60 कोणों का योग। परिणाम इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात करेंगे। आगमन चिंतन द्वारा छात्र यह निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अथवा 2 समकोण के बराबर होता है। गणितीय प्रयोगशाला के उपकरण ज्यामिति, रेखा गणित से संबंधित यंत्र तथा गणना मशीन, फीते ये क्या है? फीते, प्रोपोर्शनल डिवाइडर, समतल मापक, स्लाइड रूल, चांदा, पैमाना, प्रकार, टी स्क्वायर, कंप्यूटर, गणित के चित्र, उपलब्धियां, मनोरंजक पहेलियां, अबेकस, घन, गना, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, दीवार घड़ी, स्टोव, रंगीन मणियां, रबर, डोरियां, सिक्के, खिलौने, नोट, जियोबोर्ड, बोट, तुला, कैलेंडर, द्रव मापने के बिल, दुकान का बिल, गेम्स बोर्ड, संख्या कार्ड, विभिन्न साइज के गेंदे,
गणित मॉडल, चार्ट, तराजू, बाट, लकड़ी से बनी आयत, वर्ग, घन, घनाभ, गोलियां, ग्राफ पेपर, प्रोजेक्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, मॉडल, वास्तविक वस्तुएं, रेखा चित्र, चार्ट्स, गणितीय वीडियो, गणितीय सामग्री की सीडी आदि, माप तोल, समय, दूरी, चाल, काम, औसत, ज्यामितीय आकृति के गुण, क्षेत्रफल, आयतन आदि की गणना करके प्रयोगशाला विधि का उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन विधि